property it has? Suppose जैसे ना what हम बोलते हैं कि आपका एक कार्बन कंपाउंड chiral है, तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होगी? It should be a non-superimposable mirror image. Yes. अगर आपको कोई ऐसा कोई कंपाउंड से, तो कंपाउंड्स का अगर आपने वो मिरर इमेज लिया तो वो क्या होगा? वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा. Then it is a property of what a chiral center. Okay, ये जो chiral है वो क्या है? Yes, it's a property of entire molecule. जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं कि what is chirality? It is a what? It is a property of entire molecules. Second, yes, what second is one of the most important conditions. Yes, necessary and sufficient conditions. Yes, मतलब अगर आपको कंपाउंड्स को chiral बनना है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? What? It must be optically active. Yes, ना one of the most important points कि अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा then you can say कि मेरा कंपाउंड chiral है ना. Don't say कि chiral है तो ऑप्टिकली एक्टिव है. No. What is the necessary and sufficient conditions? The compound must be optically active. अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है then we can say it's a what? It's a chiral. Third one, non-superimposable mirror image. Yes, right? वो तो मैंने आपको बोल दिया. और yes, but again fourth point is also important. Yes, never possesses Sn and sigma. Okay, Sn क्या है? Axis of improper rotations. Sn क्या है? Axis of improper rotations. और sigma क्या है? आपका plane of symmetry. तो ये आपका फोर प्रॉपर्टीज है कि आपको अगर कंपाउंड्स chiral चाहिए तो आपके पास ये फोर प्रॉपर्टीज होना चाहिए. क्लियर? राइट. ओके, जैसे ओके हमें कैसे मालूम होगा कि मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? यस, मुझे कैसे आइडिया होगा कि मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? यस, तो आपको व्हाट एक सिंपल प्रोसेस है, आपको चेक करना है सिग्मा. सिग्मा व्हाट? द प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है, यस, अगर आपके कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सो व्हाट हैपेंस? ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्या होगा? वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, अगर आपका सिग्मा इज नॉट प्रेजेंट तो व्हाट हैपेंस? ऑप्टिकली एक्टिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो व्हाट यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपके पास chiral सेंटर है तो जरूरी नहीं कि वो इट्स गोइंग टू बिकम chirality है. वो उसके पास chirality की प्रॉपर्टी होगी. Let's take an example of these compounds. Example, suppose this. Yes, most famous compound हम एक compound को लेंगे. ये क्या है आपका? Thiotartaric acids. ये ना thio है. What? The highest priority what? Trio, जो हमने आगे डिस्कस किया है, राइट? द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ऑपोजिट सेट्स, तो दैट इज थ्रियो. तो ये आपका थ्रियोटार्टरिक एसिड सीरीज. इज इट द सिग्मा? नो, यहाँ आपका कोई सिग्मा नहीं है. सो व्हाट हैपेंस? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नो सिग्मा. तो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव. क्लियर? बट अगर मैंने कंपाउंड ले लिया ऐसा, ये हमने आगे डिस्कस भी किया था. ये क्या है आपका? मेसोटार्टरिक एसिड. यस, व्हाई नॉट एरिथ्रियो? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है, व्हाट सी यहां से काटो ये कंपाउंड्स को, यहां से कट इट. व्हाट हैपेंस? OH OH एसिड एसिड्स H H. यस, व्हाट इज व्हाट कट इट फ्रॉम हियर. यस, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है. सो व्हाट हैपेंस? यहां पे आप एरिथ्रियो वर्ड को यूज नहीं करोगे. ये आपका क्या है? मेसोटार्टरिक एसिड. सी ना व्हाट सी, यहाँ पे आपके कितने chiral सेंटर है? 2. यस, इट्स गोइंग टू बिकम chiral. व्हाई? बिकॉज़ वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ इसलिए. ओके, यहाँ पे ना आपके कितने chiral सेंटर है? 2. सी ना, chiral सेंटर होते हुए भी ना व्हाट इट डजंट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ chirality. क्लियर? chirality क्या है? chirality एक प्रॉपर्टी है. क्लियर? सो दैट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे पास chiral सेंटर है तो chirality आएगा. नो, what's required? That the compound must be optically active. Clear? The compound must be optically active. See, you know what? यहाँ पे क्या है? You have 2 chiral center. So what happens? But because of sigma, yes, sigma presents.
So what happens if sigma is present? Optically inactive. क्या होगा ये? Optically inactive. So what? This compound doesn't contain chirality property. Clear? So what? ये बहुत अच्छा पॉइंट है. जैसे ना मैंने आपको आगे भी कहा था कि मेसो कंपाउंड्स कंटेन इसके लिए वर्ड है, इस जो सिग्मा है ना उसके लिए वर्ड है इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये क्या है? इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. यस. अगर आपका कंपाउंड के पास द प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया सो मतलब व्हाट हैपेंस? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सो व्हाट हैपेंस? वी कैन से इट्स अ अकायरल. Optically active है then you can say it's a chiral. Yes. So what? One of the most important things है ना what? ये आपका एक शॉर्टकट है. Clear? तो आपको जानना है कि और कंपाउंड chiral है कि नहीं. तो yes, apply sigma. See, yes. आपका डीलिंग किससे? आपकी डीलिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री से है. अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो व्हाट हैपेंस? इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ऑब्वियस व्हाट इज गोइंग टू बिकम अ chiral. अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यस इज गोइंग टू बिकम ऑप्टिकली एक्टिव. सो व्हाट हैपेंस? द कंपाउंड इज गोइंग टू बिकम अ chiral. राइट? क्लियर? सो व्हाट ये बहुत फेमस एग्जांपल्स है मैंने आपको लिया था व्हाट मेसो टार्टरिक एसिड्स. यस ना व्हाट तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है. क्लियर? सो व्हाट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. क्लियर? राइट? अभी नॉन सुपर इम्पॉसिबल वेरिएबल्स को तो हमने देख लिया. नियर पोजेसिव सिग्मा वो भी हमने यहां देख लिया. ओके, इसका व्हाट सी आपका कंपाउंड्स chiral कितने टाइप से होता है मतलब इट्स प्रोड्यूस हाउ मेनी डिफरेंट वे. तो यहां पे हम प्रॉब्लम देखेंगे. Chirality produced by a 4 different way. It may be chiral center, may be उसके पास chiral center रहेगा. Clear? May be chiral axis, chiral plane and the helicity. ऐसे ना ये बहुत important points है. यहाँ से भी आपका क्वेश्चन था. प्रीवियस सर्च का आपका जो एमएससी एंट्रेंस था यहाँ से क्वेश्चन था कि एक्चुअली एलिन इज chiral due to what? Due to chiral axis. यस ना व्हाट. तो यहाँ पे व्हाट यहाँ पे जैसे आपको ये क्लासिफिकेशंस याद होना चाहिए. राइट? यहाँ पे आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है. क्लियर? यू शुड नो द क्लासिफिकेशंस कि chirality आपका हाउ मेनी वेज द chirality इज कमिंग. द फर्स्ट इज व्हाट? chiral center. जो आप लोग ना जो आप लोग पढ़ते हो जो आप अपने 12th में बीएससी में पढ़ा होगा है ना व्हाट द बिकॉज़ ऑफ chiral center is going to become chiral. ठीक है? बट axis and the plane and the helicity. तो ओके अभी हम देखेंगे तो बिकॉज़ ऑफ chiral center. क्लियर? तो chiral center है ना व्हाट इट मे बी टेट्राकोडियन या मे बी ट्राइकोडियन ना व्हाट. ओके जैसे आपका कार्बन क्या है? कार्बन इज व्हाट? टेट्राकोडियन. क्लियर ना? सो व्हाट मींस यस ना व्हाट तो अगर आपका टेट्रा भी हो सकता है और ट्राई भी हो सकता है. एग्जांपल. ठीक है? ओके इससे ना व्हाट सी द chiral center इज नॉट लिमिटेड अप टू कार्बन. वो कार्बन तक लिमिटेड नहीं है. मे बी अदर विदाउट कार्बन एटम्स it also shows what a chiral center. Clear? तो यहाँ पे what chiral center tetracodion या maybe tricodion with carbon atom. Yes मतलब एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है. क्लियर ना? of 4 different groups. अगर आपका 4 different groups अटैच है what happens? क्या है ये आपका tetracoordinates. So what ultimately it is a chiral. Clear? Okay. Without carbon atom में कौन आएगा? इस ना व्हाट तो यहाँ पे याद रखो अपनी कार्बन की सीरीज. कार्बन की सीरीज कौन है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम. जैसे सेम एज सिलिकॉन. क्या होगा? सिलिकॉन में R प्राइम. Right? We can say okay yeah A, B and C and D. Yes, okay please. मतलब 4 different groups please. You can write also R, you can write A, B, C, D, no problem. Now what are 4 different groups you have? Same as what? Germanium. A, B, C, D. Why? Because you know what? ये आपका कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वो क्या है आपका? टेट्राकोडियट्स. क्लियर? ओके सी ये तो एक आपका कहां पे आएगा? ये तो आपका पूरा का पूरा जो आपका जो कार्बन एटम से वहां आएगा और सिलिकॉन जर्मेनियम कहां आएगा? यस अगर सिलिकॉन जर्मेनियम है सर इफ द 4 डिफरेंट ग्रुप्स. क्यों?
कि उसका भी शेप लाइक टेट्राहेड्रल शेप है उसका भी, क्लियर? तो यस, सिलिकॉन जर्मेनियम इज आल्सो इज गोइंग टू बिकम कायरल। आल्सो व्हाट याद रखो, एनपीएस, मैंने याद रखा है एनपीएस, मैंने याद रखा है एनपीएस। यस ना, व्हाट आपका एनपीएस भी कायरल हो सकता है, एनपीएस भी कायरल हो सकता है, क्लियर? ऐसे एग्जांपल अगर मैं पकड़ लूं ये है ना, आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स R1 R2, clear? Yes. What happens? Yes, it's chiral. See ना, what यहाँ पे आपका कार्बन एटम नहीं है, still it is chiral. यहाँ भी what कार्बन नहीं है, still it is chiral. यहाँ what कार्बन नहीं है, yes, मतलब what without कार्बन एटम्स। याद रखो, सिलिकॉन जर्मेनियम NPS, सिलिकॉन जर्मेनियम NPS, clear? Yes. ना what, because ना what sometimes exam में questions आता है कि find out a chiral center of without carbon atom, तो आपको डिफरेंट एग्जांपल दिए होंगे कोड में और आपको जानना है, क्लियर? तो व्हाट हैपेंस, याद रखो सिलिकॉन जर्मेनियम एनपीएस, ओके, ये आपका हाइड्रोजन क्या होगा, फास्फोरस, यस, clear? R1 R2 and R3, yes, clear? Now what आपका सल्फर, yes, आपका सल्फर है, वो भी आपका व्हाट है ना, व्हाट हमने यहाँ पे अपना R and R1, करेक्ट? या शायद आपको लिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, हाँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ सल्फर। ये आपका आइसोटोप से ऑक्सीजन का हमने आइसोटोप लिया है, क्लियर? और यहाँ पे R and R, यस, यस, आपका सल्फर भी आपका इट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी, ओके। यहाँ पे ना व्हाट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लाइक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, यस, दैट्स R1 R2 and R3, yes. So what about the what यहाँ पे बहुत एक अच्छी कंपैरिजन है, यस, यस, इट इज कायरल, बट ये कायरल नहीं है, यस ना, व्हाट और 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, सी ना, व्हाट मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया, व्हाट ट्राई कोऑर्डिनेट, यस, सी यहाँ पे 1 2 3 आपके सिर्फ 3 ग्रुप ही लगे हैं, तो वी कैन से व्हाट आल्सो व्हाट ट्राई कोऑर्डिनेट्स, राइट? बट नाइट्रोजन में ऐसा नहीं है, क्यों? यस, क्यों? व्हाई द नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज नॉट एक्सिस्ट एज अ कैरल सेंटर, यस ना, यहाँ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन के पास, so we can say R1 R2 R2 and R3, phosphorus R1 R2 and R3, clear? Yes. What's the property? Property is what nitrogen undergoes, what happens, that is this, yes, nitrogen undergoes pyramidal inversion, yes, the phosphorus plant, yes. So what happens, due to the pyramidal inversion, yes, because of this, no, what the tertiary amines is do not act as a chiral, yes, but the phosphorus do not undergo pyramidal inversions, clear? Why actually, no, that's the what is required the very high amount of energy, so what high amount of energy is not feasible, no, what at a room, जब यहाँ पे what one is required a very low amount of energy which is available from a room temperature, so what happens ना, आपका नाइट्रोजन वाला compounds what it is not chiral, वो आपका chiral नहीं है, क्लियर? कीप इन द माइंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका सी नंबर R1 R2 R3 तीनों के तीनों ग्रुप डिफरेंट है, स्टिल इट इज नॉट chiral, व्हाई?
ड्यू टू द पिरामिडल इन्वर्जन। ये ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में है ना, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपका n r1 r2 r3 and p r1 r2 r3 but it is act as a it's a chiral, it's not a chiral. What is the reason? Reason क्या है? Reason is what कि nitrogen atoms undergo pyramidal inversion. Why phosphorus can't undergo pyramidal inversion? That is the answer. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है for the exams कि nitrogen compounds is not a chiral, the phosphorus is a chiral. क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम्स। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोल दिया कि विदाउट कार्बन एटम कौन से आएंगे, विदाउट कार्बन एटम कौन से आएंगे, मैंने कहा था ना व्हाट जो कार्बन की फैमिली है वो, सो व्हाट कार्बन को छोड़ दो ना, व्हाट कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम एनपीएस, मतलब व्हाट नाइट्रोजन फास्फोरस, ओके ऐसे ना व्हाट तो कैसे आएगा ना कि नाइट्रोजन आपका नहीं होगा, बट अगर हमने क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट ले लिया, यस एग्जांपल, हमने अगर क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट ले लिया, यस नाउ दिस chiral, क्लियर? व्हाई यहाँ पे आपका लॉन्ग पेयर था ना, व्हाट द बिकॉज ऑफ लॉन्ग पेयर ना, व्हाट दैट फिनोमेनन इज अकर्स ना, तो पिरामिडल था यहाँ से वो इसे था, ठीक है, तो what happens undergo pyramidal inversion, but in quaternary ammonium salts is do not undergo pyramidal inversion, clear? So what ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट ना, what एक चीज को याद रखना, आपका सिलिकॉन जर्मेनियम NPS ना, it's a chiral without carbon atoms, clear, right? Okay, yes. Next आएंगे chiral axis. Okay, इसे ना what मैं चलिए ना what chiral axis नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा सीधा chiral plane। क्यों? यहाँ पे ना बहुत कम एग्जांपल है, chiral plane के बहुत कम एग्जांपल है कि कौन से एग्जांपल्स आएंगे इन chiral plane ना व्हाट, तो यहाँ पे ना कौन से एग्जांपल्स है ये आपके ना व्हाट कंपाउंड लाइक दिस, कंपाउंड लाइक दिस CH2N, मतलब ना व्हाट यहाँ CH2 आपके मे बी 4 मे बी 5 मे बी 6 आपके CH2 हो सकते हैं, क्लियर? मतलब व्हाट मे बी ना मैं इसको बोलता हूँ, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ प्लीज है ना व्हाट बास्केट मॉलिक्यूल, मैं इसको बोलता हूँ बास्केट मॉलिक्यूल, प्लीज है ना व्हाट, ऐसा कोई बुक में नहीं है, ऐसा कोई बुक में नहीं है, ये मैंने याद रखने के लिए रखा है ना व्हाट लाइक दिस बास्केट्स, क्लियर ना? ये आपका क्या है, आपका थ्रेड्स ना बास्केट्स, क्लियर ना? इज दिस ये आपकी बेंजीन है, इसे बास्केट है, CH2 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 CH2, क्लियर, लाइक अ बास्केट्स। तो मैंने रखा ओके इसमें व्हाट ये 1 2, और आपका दूसरा एग्जांपल है व्हाट ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, यस सी ना व्हाट, इसको एक बार देख लो किसे ड्रॉ करना है, ठीक है, कैसे करना आप चेक करो ना व्हाट इज ना व्हाट इट्स अ व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, इसका और ये सिर्फ 3 एग्जांपल्स है जो किसमें आता है chiral plane, क्लियर? ओके, इसको छोड़ के जितने भी एग्जांपल्स है व्हाट वो कहा जाएगा एक्सिस, क्लियर? सो व्हाट हैपेंस इज ना एग्जाम में यहाँ से कैसे आते हैं, एग्जाम में कैसे यहाँ से क्या था, एग्जाम में कैसे यहाँ था कि एलिन इज अ chiral ड्यू टू व्हाट ड्यू टू chiral axis, किसी ना व्हाट यहाँ एलिन है नो, इट इज अ व्हाट, इसको हम बोलते हैं साइक्लोफेन कंपाउंड्स, इसको हम बोलते हैं साइक्लोफेन कंपाउंड्स, इसको हम बोलते हैं व्हाट साइक्लोफेन कंपाउंड्स, या वी कैन से यू नो व्हाट मिथिलीन रिच कंपाउंड्स, वी कैन से आल्सो व्हाट मिथिलीन रिच कंपाउंड्स, वी कैन से व्हाट मिथिलीन रिच कंपाउंड्स, क्लियर? तो यहाँ पे ना सी यहाँ पे आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एग्जाम में कैसे सही आएगा कि आपका बाइफिनाइल chiral क्यों है, सी इट इज अ बाइफिनाइल नो, यहाँ बाइफिनाइल नहीं है तो कहाँ आएगा सी, ओ तो हेलिसिटी क्या है, सी हेलिसिटी तो आपको समझ जाओ ना, हेलिसिटी तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है,
but you know what, your molecule is like a helical. What is like this, you know what a molecule is like a helical. So what, इसको भी भूल जाओ, you know what, आपका माइंड पिक्चर में ये तीन चीजें, कैरल सेंटर जो हमने देख लिया, ओके, कैरल पेन के तीन एग्जांपल है, साइक्लोफेन, polymethylamine rich compounds, cyclophane and the what, transcyclooctadius. क्लियर, ये तीन एग्जांपल. ओके, एक व्हाट, एक कहां पे है, एक कौन सी कैटेगरी में है, कैटेगरी ऑफ कैरल प्लेन. अभी हम जाएंगे व्हाट, कैटेगरी ऑफ कैरल एक्सिस. अभी कहां जाएंगे, कैटेगरी ऑफ कैरल एक्सिस. उसमें कौन है, ओके, उसमें व्हाट, उसमें आपका बहुत सारा लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है ना. वैसे तो लिस्ट बहुत लंबा है, बट हम जाएंगे व्हाट, बेसिक्स. क्लियर, लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो आपके एग्जाम में आ गया है वो ये है. आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि आपके एलिन इज द chiral due to what due to chiral axis. ठीक है, आपका बाइफिनाइल, यस, ओके, इसको लिख दो एलिन डेरिवेटिव, व्हाट, या एलिन डेरिवेटिव. क्लियर, डेरिवेटिव, एलिन डेरिवेटिव. क्लियर. Now what? ये क्या है? सॉरी, ये क्या आपका बाइफिनाइल. बाइफिनाइल. Clear? Right? Also what? आपका जो था ना स्पाइरो, यस, स्पाइरो भी यहाँ आता है. What? स्पाइरो डेरिवेटिव. ना जो हमने पढ़ा था, ना what जो हमने पढ़ा था ना what in the nomenclature, यस, क्या आएगा, A B C D, यस, it's what, स्पाइरो. The what, एलिन, बाइफिनाइल, स्पाइरो, what happens, yes ना, but हेमिस्प्रिन. What is this? This is what, a category of hemispherian. Clear? आप भी इतने याद रखो, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट आपको इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत तो नहीं है. एग्जाम में मैं बोलता एग्जाम में क्वेश्चन से ही था. एग्जाम में क्वेश्चन आपका कि यस एलिन दिस कंपाउंड इज chiral due to what, due to chiral axis. तो मे भी वो लोग अगर जाएंगे तो वो जाएंगे यहाँ पे कि आपका बाइफिनाइल इज chiral due to what, axis. स्पाइरो इज chiral due to what, axis. हेमिस्प्रिन इज chiral due to what, axis. प्लेन के ओके ना, बट प्लेन के सिर्फ तीन एग्जांपल देखो ना. बट मैं इसलिए बता आपको पहले पढ़ाया कैरल प्लेन. कैरल प्लेन क्यों पढ़ा, उसके तीन एग्जांपल है, पॉलीमेथिलीन ब्रिज कंपाउंड, साइक्लोफेन एंड ट्रांससाइक्लोऑक्टेन. बस खत्म. उसको रखिएगा. ये तीन को छोड़ के जो भी आएगा कहां आएगा, ये तीन को छोड़ के जो भी आएगा वो ना वर्ड. यहां पे नाम लिख दो, अगर लिख रहे हैं नाम तो बाइलेक्थोल. सी ना वर्ड, फार्मूला में हम नहीं जाएंगे. क्लियर, बाइलेक्थोल, बाइपाइरोल, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ना, व्हाट मेनी कंपाउंड्स आर देयर. सो व्हाट हम यहां पे नहीं आएंगे ना, व्हाट, इसलिए मैंने कहा कैरल प्लेन को याद रखो